मृत्यु की क्रूरताएं, बर्बाद करने वाली बीमारियां, भूख से पीड़ित बच्चे, झूठे विश्वास, आत्मिक अंधापन, निरक्षरता, बाल मजदूरी से भरा यह बिहार, जहां बेरोजगार जवानों को आसानी से बंदूक मिलता था। परमेश्वर ने भाई अगस्टिन जवा कुमार को इस जमीन पर बुलाया कि वह सुसमाचार सुनाएं और इस धरती में शुभ परिवर्तन लाएं। इस कारण 1972 में परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञा मानकर अपनी जवानी के आलम में अकेले बिहार आ पहुँचे। इसी बोझ को रखने वाले कई लोग उनके साथ आ मिले और उसी के द्वारा गॉस्पल इकोइंग मिशनरी सोसाइटी अर्थात जेम्स की स्थापना की गई। यही राई का दाना बढ़कर आज एक बरगद का पेड़ बना और उसके काम उत्तर भारत के अन्य राज्यों में फैलते हुए नेपाल की सीमाओं तक फैला। यद्यपि सड़कें सुधारे जा रहे हैं, मध्य एवं उच्च वर्ग के लोग ग्रामों के विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी गरीब लोगों की स्थिति आज भी बहुत ही दयनीय है। संसार के इस भाग के आधा से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैं। जेम्स की सेवकाई 7 प्रकार की है: सुसमाचार और कलीसिया रोपण, चेलापन और प्रशिक्षण, शिक्षा संबंधी सेवकाई, मानवता की सेवकाई, चिकित्सा की सेवकाई, मीडिया सेवकाई और जागृति सभाएं। सुसमाचार जेम्स की दिल की धड़कन है। फिर भी अज्ञानता और अंधकार में पड़े हुए लोगों को सुसमाचार सुनाना अभी भी बिहार में एक चुनौती बनी हुई है। प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश अमीर एवं गरीब दोनों को सुनाया जाता है। बच्चों के बीच में, महाविद्यालय के छात्रों के बीच में, पड़ोसियों के मध्य में, भाषा एवं संस्कृति की बाधाओं की सारी सीमाओं को पार करके सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। बिना थके प्रार्थनाएं, व्रत त्यागपूर्ण सुसमाचार के प्रयासों के माध्यम से आज कलीसियाएं बनने लगे। जेम्स की कलीसियाएं बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और नेपाल में स्थापना की गई। जेम्स के लक्ष्यों में एक मुख्य लक्ष्य चेला बनाना और उन्हें अपनों को चेला बनाने हेतु भेजना है। 2020 तक 2 करोड़ सक्षम विश्वासियों को तैयार करने के निशाने के मनसे को रखकर पहले पीढ़ी के समक्ष विश्वासियों को कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा लगातार उन्हें तैयार किया जा रहा है। सुसमाचार प्रचारों को उल्टा पकड़कर पढ़ने की कोशिश करने वालों को देखकर बिहार के निरक्षर दशा से भाई अगस्टिन जवा कुमार हैरान हो गए। प्रार्थना स्वरूप परमेश्वर ने जेम्स की शिक्षा सेवाओं की नम्र शुरुआत करने की आशीष दी और शुभ परिवर्तन के लिए शिक्षण के दर्शन रखने वालों को एक साथ मिलाया। निर्धन गांव की दयनीय दशा ने जहां मसीह का प्रेम सुनाया जाता था, जेम्स के सुसमाचार कार्यों के लिए महान चुनौतियां खड़ा कर दिया। इसी कारण 1980 में जेम्स के द्वारा मानवता सेवाओं की स्थापना की गई और वह आज एक प्रेम के चिन्ह के रूप में आशा रहितों के लिए आशा देती है। वंचित एवं असहाय लोगों और त्यागे हुए हजारों बेघरों के लिए ख्याल रखती है। जेम्स चिकित्सा सेवाएं गरीबों के बीच जागरूकता लाकर उनके स्वास्थ्य के लिए मदद करती है। जेम्स अस्पताल स्वस्थ भरे मरीज से स्वर्ग को भरें, इस नारा के साथ मरीजों को सुसमाचार प्रतियां देती है और फील्ड मिशनरियों के द्वारा उन रोगियों के साथ पुनः संपर्क की जाती है।
पत्रिकाओं एवं कार्य क्षेत्र के खबरों को प्रकाशित करने के द्वारा सेवकाई के लिए प्रार्थना की ताकत को बढ़ाने के मकसद से यह सेवकाई की जाती है। भाई अगस्टिन जबा कुमार के संदेशों के द्वारा सुसमाचार के ज्ञान और जागृति को फैलाया जा रहा है। जेम्स मीडिया की सेवकाई सामाजिक वरन आत्मिक जागृति को दिलाते हुए प्रत्येक व्यक्तियों को प्रभु के लिए अडिग रहने के लिए लगातार चुनौती दे रही है। जेम्स न केवल अनपहुँचे हुओं के पास सुसमाचार पहुँचाने की जिम्मेवारी को महसूस करती है, लेकिन वर्तमान मसीहियों के साथ ही कलीसिया में बेदारी को लाना है। इस बात को समझते हुए उसी प्रकार की जागृति को लाने के प्रयास में लगी हुई है। लोगों के परिवर्तन से देशों में परिवर्तन, इस नारा के लिए वफादार रह के जितने जीवनों को जेम्स छूती है उन सबों में पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए परिश्रम करती है। कई संतों के दुआओं के कारण बिहार आज परिवर्तन की राह में आ पहुंची है। यही वह कहानी और गवाही भी है कि परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा अनेक व्यक्तियों के सहयोग से जो इस सेवकाई में लगते हैं और अपने जीवन को बहुमूल्य न समझकर पर सुसमाचार का दाम समझते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। धन्यवाद।